A very good morning to all present here. This is Adit from here. और मैं आज यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या किसी चैप्टर को लेकर या किसी क्लास को लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं एक कॉमन बात करने जो कि करंट ऑन सिचुएशन है इस पर करने आया हूँ, और ये सभी पेरेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए और ऑब्वियसली टीचर्स के लिए भी एक एडवाइस या एक मैसेज है। क्योंकि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, हमको पता है कि ये जो चीज़ें हैं दिन पर दिन वर्स्ट होती चली जा रही हैं, जो सिचुएशन है वो ख़राब होती चली जा रही है। और ठीक होने की जो बात है कि ये ठीक कब होगा तो हमें किसी को भी नहीं पता कि कब ठीक होगा। अगर सितंबर तक, अबाउट सितंबर, अगस्त, सितंबर जो हम लोग सुन रहे हैं, अगर हमारे पास वी आर नॉट हैविंग एनी वैक्सीन और एनी मेडिसिन ऑन दिस कोरोना वायरस, then the things will get worst, more worst, ज़्यादा ख़राब होती चली जाने वाली हैं ये सभी चीज़ें। तो हमें इस सिचुएशन में ही जीना है और इसमें ही अपने आप को अडेप्ट करना है, करना ही पड़ेगा। इस अडेप्टेशन से जो मैं ये बताने जा रहा हूँ या बोलने जा रहा हूँ, उसका मतलब यही है कि कोई भी सिचुएशन जब आती है, चाहे वो अच्छी हो या चाहे वो ख़राब हो, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी छोड़ के जाती है। और वो अपॉर्चुनिटी इस वक्त जो है वो है ऑनलाइन क्लासेस की। बहुत से पेरेंट्स का सोचना ये होता है कि अरे पेरेंट ऑनलाइन क्लास में क्या ही कर लेगा या क्या समझ लेगा, कोई मतलब नहीं ऑनलाइन क्लास का। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, क्या कर लेगा, या फिर जो फिज़िकल टीचर जो पढ़ाता है उसमें और इसमें बहुत अंतर होता है, ये भी बात मानी जा सकती है और बात सही है। बट एक बात समझिएगा, जब कभी ना कभी तो ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। अब जब वो सिचुएशन ख़त्म होगी, आपका बच्चा न्यू क्लास में जाने वाला है, जाएगा ही, प्रमोट होगा ही, तब आपका बच्चा क्या करेगा? बिकॉज यू ऑल नो कि जो आपकी अपकमिंग क्लासेस है, दे ऑल आर हैविंग अ स्मॉल बिट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ देयर प्रीवियस क्लासेस का कोई ना कोई फ्रैक्शन पार्ट होता है। तब उस कंसेप्ट का वो क्या करेगा? वो कहाँ कंसेप्ट लेके अपने जाएगा? तब उसके पास एक साल में एक क्लास का कोर्स नहीं, एक बार में एक साल में 2 क्लासेस का कोर्स आएगा। तब आप क्या करेंगे? तब वो बच्चा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। उस पर बर्डन और बढ़ता चला जाएगा और अपनी क्लास पे ना फोकस करके उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और वो बेटर नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स को मैं पूछना चाहता हूँ, भाई आपकी असली पूंजी क्या है? असली क्या पूंजी है, या आप किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे मार्क्स गेट करे नेक्स्ट क्लास में, हर क्लास में। बट जब उसके सामने ये कंडीशन आएगी कि उसको पुराने क्लास का ही नहीं आता और उसको नई क्लास का भी सीखना है, तो उसकी सिचुएशन समझिए। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, वो मार्क्स नहीं ला पाएगा, वो अपने कंसेप्ट्स नहीं बना पाएगा। तब आप पे भी बर्डन होगा कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा और बगल वाले का बच्चा अच्छा कर पा रहा है, क्योंकि शायद उसने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी। कन्फर्मेशन तो कहीं पर भी नहीं है, 100% चीज़ तो कहीं पर भी नहीं आती, बट एटलीस्ट कुछ ज़्यादा से नहीं तो कुछ तो, एटलीस्ट कुछ तो उसके माइंड में मेकअप होगा, कुछ तो प्लान होगा कि हाँ पिछले क्लास में क्या था। तो सभी पेरेंट्स से मेरी एक गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्कूल में जो क्लासेस चल रही हैं उसमें एनरोल करवाएं। उसके संग आप भी टाइम दीजिए, थोड़ी मेहनत करिए, क्योंकि इस सिचुएशन से अगर लड़ना है तो सबको ही लड़ना पड़ेगा, एक के करने से नहीं होगा। टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं। जो टीचर्स हैं वो इन चीज़ों से यूज़ टू नहीं थे, ऑनलाइन क्लासेस, जूम क्लासेस, जियो टीवी क्लासेस, व्हाट्सएप और जो भी क्लासेस चल रही हैं, गूगल मीट एंड ऑल। बट वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वो अपने आप को ठीक कर रहे हैं। आपको भी इसमें साथ देना पड़ेगा, अपने बच्चे के लिए देना पड़ेगा, अपने लिए देना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा आपका है वो आज नहीं तो कल जब उस लेवल पर आएगा तब उसे खलेगा कि यार उस वक्त मैं शायद ऑनलाइन क्लासेस ले लेता। बट हाँ, डेफिनेटली बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका बिजनेस नहीं काम कर पा रहा या उनका काम नहीं हो पा रहा, तो रियली वी आर हैविंग अ सॉफ्ट हार्ट फॉर देम। उनके लिए हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। बट हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं। याद रखिए, जो टीचर होता है वो कोई, बोलते हैं ना, हंटर नहीं चलाता है। अगर आप उसको बोलें कि सर मान लीजिए आपकी 500 फीस है और मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो मैं आपको 300 या 400 पे कर सकता हूँ। टीचर आपकी बात सुनेगा, वो आपको एनरोल करेगा और आपके बच्चे को एडमिट करेगा, पढ़ाएगा वो आपके बच्चे को।
ऐसा नहीं है, कोई टीचर नहीं है, उसके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो आपकी बात को सुनेगा। आप 100-200 रुपए के लिए कोई भी इतना झंझट नहीं करने वाला, बट आप अपने बच्चे को एनरोल कराइए, उसको पढ़वाइए, वरना वो बाकियों से बहुत पीछे हो जाएगा। सभी टीचर्स, सभी ऑनलाइन क्लासेस सब चालू हो चुकी हैं, कोर्स बहुत तेज़ी से भाग रहा है और आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप बाहर जाना छोड़ सकते हो, घूमना छोड़ सकते हो, बतासे खाना छोड़ सकते हो, बट पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में फिर मिलने वाला है। तो मैं कोई यहाँ उपदेश देने नहीं, बट एक एडवाइस देने आया हूँ सभी पेरेंट्स को कि प्लीज़ अपने बच्चों को आप किसी भी माध्यम से, चाहे वो आपका ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो आपके स्कूल पढ़ा रहे हों, या आप कोई भी कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी हो आपका, बच्चे को एनरोल करवाइए ताकि उसका कंसेप्ट बना रहे, पढ़ाई वो करता रहे, पढ़ाई उसकी छूटे ना, और डेफिनेटली जब वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो वो और अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएगा। क्योंकि भाई गवर्नमेंट भी कहती ना, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अब आप उसको पढ़ने ही नहीं देंगे ये सोच के कि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। कोरोना तो ख़राब कर ही रहा है, बट फिर आप अपने बच्चों के लिए खुद से कुछ ख़राब कर रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल ना करवा के। तो आई होप जो मैंने ये आपको एडवाइस दी है, इसको आप सोचेंगे कि जो आपकी असली पूंजी वो 200, 300, 400 रुपये नहीं है, असली पूंजी आपके बच्चे हैं। आई होप आप इसको समझेंगे, अप्लाई करेंगे, अपने बच्चे को आप पढ़ने के लिए भेजेंगे और अपने फ्यूचर को, देश के फ्यूचर को, बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सैनिटाइज करके रहिए चीज़ों को, हाथ वाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग करके पढ़ना है तो ऑनलाइन क्लास पे ही जाना पड़ेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।